इससे आपको पता चल जाएगा कि कहानी क्या है और कहानी कहाँ गड़बड़ होने वाली है। कहानी तो और भी गड़बड़ हो सकती है। कहानी इसलिए भी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि यहाँ बहुत कुछ गोपनीय है। तब एक ओपिनियन पोल आज तक के द्वारा चलाया जाता है कि नाकामयाबी किसकी। ये रोहित सरदाना बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये रोहित सरदाना का वीडियो है, ये डालूंगा मौन आवाज में, ये देख लीजिएगा इसमें कितने % लोग क्या बोल रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल में आज हमने आपसे बड़ा सीधा सा सवाल पूछा था कि क्या गैंगस्टर विकास दुबे ने सरेंडर किया। आपको क्या लगता है? 74% लोगों को लगता है कि हां उसने खुद सरेंडर किया है। 26% लोगों को लगता है कि नहीं, उसकी गिरफ्तारी की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ठीक 6 बजे। दोस्तों नमस्कार। इसको मैं उत्तर प्रदेश सरकार की हार समझूं या योगी बाबा की हार समझूं या क्या समझूं, या इसको विकास पार्ट 2 बोलूं, क्योंकि विकास के बारे में बहुत सारी कहानी, जो विकास ना मिल सका, विकास दुबे मिल गया। कहां पर? महाकाल के मंदिर में। लेकिन अब उसके बारे में जो कहानी अधूरी रह जाती हैं, जिस व्यक्ति ने एक ट्रेन से सफर किया दिल्ली से लेकर के उज्जैन तक का, जिसके बारे में बहुत सारे अनुमान लगाए जाने लगे, एक कार बरामद कर ली गई, सब कुछ कर लिया गया और ये बताया गया कि साहब ये हाई कोर्ट के वकील थे, ये लेके आए थे और पता नहीं कितनी कारों को जब्त किया गया, उनसे उनको परेशानियां हुई जबकि वो रेलवे का टिकट लेके पहुंचा। लेकिन उन लोगों को ढूंढने में नाकाम साबित हुई मध्य प्रदेश की पुलिस, जो लोग उसका फोटोशूट कर रहे थे। तो फिर क्यों ना नरोत्तम मिश्रा साहब इस परिधि के घेरे में आ जाते हैं और कुछ कुछ समझ में आने लगता है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। मध्य प्रदेश में भाग जाने की खबर पहले से थी। मध्य प्रदेश में कितने दिन से था, कितने दिन से नहीं था। कायदे में तो पारदर्शिता यह होती कि विकास दुबे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जानी चाहिए थी पुलिस के द्वारा, जो कि उस पर इल्जाम उसी चार्जशीट के अनुसार लगाए जा रहे हैं जो पुलिस ने चार्जशीट पहले से बना रखी है कि शवों को जलाने का हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जबकि बिजली को काटने का जो आइडिया था वो जो मारे गए सीओ साहब मिश्रा जी, उन्हीं का था, उन्होंने बिजली कटवा दी थी। अब बहुत सारी चीज़ें जो पुलिस बोलेगी वही तो विकास दुबे बोलेगा, क्योंकि पुलिस जो बोलेगी वही बयान उसको देने हैं। लेकिन अदालत में साबित क्या होगा। लेकिन चलिए छोड़िए अदालत की बातें और ये बातें, और विकास दुबे पर एक एपिसोड चलता रहेगा दोस्तों। उन बातों पर भी एपिसोड चलता रहेगा कि इतने एनकाउंटर जवान लोगों के हो जाते कांग्रेस के ज़माने में या समाजवादी पार्टी के ज़माने में, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मुखर हो जाते। चलिए इससे इतर अलग बात बताता हूं, क्योंकि वो बात करना बहुत ज़रूरी है। जब विकास दुबे की बात होती है, विकास दुबे सीमाएं तोड़ के भाग। यहाँ बहुत कुछ जातिवाद पर बटा हुआ है, यहाँ बहुत कुछ आकांक्षाएं बटी हुई हैं जातिवाद पर। जितना मैं जानता हूँ उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को, वहाँ एक वर्ग जो है परेशान है, वो एक ही वर्ग को परेशान करता है। मिश्रा जी का भी खून लग जाता है, तिवारी जी का भी खून लग जाता है। मिश्रा जी उसको धमकी देते हैं कि तेरी टांग जो है गोली मार के सही कर दूंगा, उसको धमकाया जाता है सीओ साहब के द्वारा, उसके एनकाउंटर के लिए बोला जाता है। जो एक मामूली सा अपराधी होता है जिसके ऊपर झूठे मुकदमे हैं या सही मुकदमे हैं, वो अदालत तय करेगी। लेकिन आज उसको एक राष्ट्रीय आतंकवादी बना दिया जाता है विकास दुबे को, जिसका एक बेटा लंदन में पढ़ता है, MBBS की पढ़ाई। बेटा एक दूसरा 12th का एग्जाम दे रहा होता है। उसके रिश्तेदारों के बीवी बच्चों को अंदर कर दिया जाता है, उसके भतीजों को मार दिया जाता है, उसके मामा को मार दिया जाता है, बूढ़े मामा को। ये नृशंसता नहीं है तो और क्या है। 8 लोग हुए हैं, 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, लेकिन उनके मर्डर का जिम्मेदार कौन, किसने मर्डर कराए, क्या इसका रहस्य या इसके बारे में कभी हिंदुस्तान की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को पता चलेगा? आप ये मत समझिएगा कि मैं विकास दुबे की तरफदारी कर रहा हूं, लेकिन यहां बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी नजर आ रही है। कॉन्स्पिरेंसी नजर इसलिए भी आ रही है कि CBI की जांच नहीं, बल्कि दिग्विजय सिंह जी ने तो ये बोला है कि साहब एक सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। CBI पर भी विश्वास नहीं है। ED का मुकदमा उस पर चलेगा। अब उसके तो बहुत सारी चीजें कर दी जा रही हैं। लग रहा है कि प्रतिशोध लिया जा रहा है एक ऐसे व्यक्ति से
जिसका राजनीतिक प्रभाव था, जिस राजनीतिक प्रभाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीतते थे वहाँ उस एरिया में। और अब आज तक के चैनल्स जब डालते हैं पोल्स तो उसमें पिछड़े पिछड़े नजर आते हैं। ये एक पोल नहीं है मोदी और योगी सरकार के खिलाफ, ये एक तरह से जनमत है। कोरोना से परेशान हैं लोग, माइग्रेशन से परेशान हैं लोग, बेरोजगारी से परेशान हैं लोग। इस पर बहस नहीं चलती है। बहस चलाना विकास दुबे पर जरूरी है। विकास दुबे का लाइव शो आना चाहिए। ये किसने बोला मीडिया को? इतने मोदी प्रसिद्ध नहीं होंगे जितना विकास दुबे प्रसिद्ध हो गया है पूरे इंडिया में। वरना आप करवा लीजिए सर्वे, किसको पसंद करते हैं, विकास दुबे या मोदी? विकास दुबे जीत जाएगा चुनाव सोशल मीडिया पर। दोस्तों नमस्कार, बस इतना सा ही कहने आया था, इतनी सी ही बात कहने आया था, कुछ आपको जगाने आया था, कुछ ऐसी कहानियाँ लेकर के आया था परियों की, जो परियों की कहानियाँ आपके नानी नाना दादी दादा सुनाते होंगे, जो बोलते होंगे ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। आज लगता है वही वैसा हमारे सामने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।